डिप्टी सीएम सर को, ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर को भी विशेष तौर पर बधाई देना चाहूँगा कि ये उनका 11वां बजट है जिसे वो पेश कर रहे हैं। तो मैंने बजट के पन्नों को गौर से देखा है सर, स्पीकर सर, और कहना गलत नहीं होगा अगर इसे सुपर बजट कहा जाए। बहुत ही अच्छा बजट है और इसके पहलुओं को छूने से पहले मैं सर एक श्लोक, संस्कृत का श्लोक मैं आपको, ये चाणक्य नीति संस्कृत का श्लोक है, उसको मैं बोलना चाहूँगा। मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धि भवति, यानी कि अगर आप कोई कार्य को अच्छे तरीके से, अच्छे योजना से, एडिक्वेट प्लानिंग से करें तो कार्य अच्छे तरीके से होता है। और इस जो ये सिद्धांत है, इस चीज को और कोई बेहतर तरीके से नहीं जान सकता हमारे उप मुख्यमंत्री के सिवा। तो जब मैं बजट को देखता हूं सर, तो इसमें जितना भी पैरामीटर्स है, आंकड़े हैं इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, सभी में बढ़ोतरी दिख रहा है, सभी में इजाफा दिख रहा है। तो कहीं पे भी ऐसा कोई बिंदु नहीं है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कंट्रोल्ड है। तो बहुत ही अच्छा बजट, सुपर बजट जैसे मैंने कहा। लेकिन जो मेरा जो नज़र है, मैं आकर्षित होता हूँ क्लॉज 13, जो कि बजट के विषयों से पहले जो पृष्ठभूमि है, जो भूमिका है, उस पे लिखा गया है कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर MPCE, ये जो है भारतवर्ष में अरुणाचल टॉप 3 राज्य में आता है। यानी कि 9,830 रुपीज़ अर्बन एरियाज के लिए और रूरल एरियाज के लिए 5,995 रुपीज़। तो ये जो आंकड़ा है, ये दिल को बहुत ही बहलाने वाला, कि यही आंकड़ा मुझे आकर्षित करता है। क्योंकि सर आप इकोनॉमी में अगर देखें, अर्थव्यवस्था में देखें, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो होता है, उस पर अक्सर हम ज़्यादा नज़र दौड़ाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन का जो इंडेक्स है, इससे ये दर्शाता है कि जो वेल्थ है, जो धन है, वो मोर और लेस इक्विटेबली नागरिकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ना कि कुछ पूंजीपतियों के अंदर में कंसंट्रेट होकर रह रहा है। तो ये बहुत ही मुझे आकर्षित किया और इसको देख के मन बहुत पुलकित हुआ सर। बाकी जितने भी पैरामीटर्स है सर, ये इसमें सभी में बढ़ोतरी, इजाफा है, तो इसमें मुझे बोलना कुछ नहीं है सर। इस बजट को अगर मैं देखता हूँ और तुलना करता हूँ पिछले बजट से स्पीकर सर, तो इसमें जो फर्क मुझे स्पीकर सर नजर आ रहा है, जो पिछला बजट था उस पर जो जोर दिया गया था ईयर ऑफ यूथ, और इस वर्ष का जो बजट है 2025-26 का, इसमें ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल पे जोर दिया गया है। और स्पीकर सर, इतिहास गवाह है कि ऐसे ऐसे देश जिनका अपना संसाधन कम है, रिसोर्सेस कम है, वो जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किए हैं तो आर्थिक महाशक्ति, इकोनॉमिक सुपर पावर बन के उभरे हैं। जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो जब मैं इस बजट को देखता हूँ, जब ह्यूमन कैपिटल का बात आता है, तो मुझे लगता है कि इसी पथ पे, इसी दिशा पे, इसी राह पे अरुणाचल जा रहा है। स्पीकर सर, ये बजट जो है, जैसे कि मैंने इसे गौर से देखा है, इसके पन्नों को पलटा है, ये बजट जो है 4 स्तंभों पे खड़ा है, 4 पिलर्स। तो इस पे मैंने जो देखा है कि जो पहला पिलर जो है, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, उसी को जोड़ देते हुए प्रायोरिटाइज किया गया एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, वोमेन में,
और सभी क्षेत्रों में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, यूथ एम्पावरमेंट में, स्किल डेवलपमेंट वगैरह सभी में जोर दिया गया है। और जब एजुकेशन की बात करते हैं तो जो शिक्षित अरुणाचल का जो मुहिम ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर पी.डी. सोना जी मेरे बड़े भाई समान हैं, उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ा ये बेमिसाल है। ये इतिहास के, अरुणाचल के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी जैसे मैंने बताया, इस बजट में नारी औरतों के लिए भी काफ़ी कुछ रखा गया है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। एक प्रोवर्ब है कि यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, यू एजुकेट ए वुमेन, यू एजुकेट ए जनरेशन। तो इस बजट में भी इसी तरह से नारी शक्ति को, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रावधान रखा गया। सर मैं इसको जोड़ देना चाहूँगा। दूसरा स्तंभ जो है, दूसरा जो सेकंड पिलर जिस पे इस पे फोकस किया गया है, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पीकर सर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेरा मानना है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है। तो इसमें, इस बजट में आप प्राथमिकता कनेक्टिविटी, अर्बन डेवलपमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, लॉ एंड जस्टिस रिफॉर्म्स सभी में जोर दिया गया है। और रोड्स के ऊपर में किसी ने कहा था, रोड्स आर द आर्टरीज थ्रू विच द इकोनॉमी पल्सेस। तो रोड्स के ऊपर पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से जितने हमारे योजना है इस पे दिया गया है। और कल हम आंकड़े जब महामहिम का जब अभिभाषण के ऊपर बोल रहे थे, रोड्स में 250 से एबव % का बढ़ोतरी भी बता रहे थे। जो तीसरा खंबा है सर, तीसरा स्तंभ है, उसमें फोकस दिया गया है एग्रीकल्चरल, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। और अरुणाचल हमारा फुटबॉल होने के कगार पे जरूर दिख रहा है। और जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव, स्टार्टअप्स के लिए भी सब प्रावधान इस पे दिया गया है। एक पूंजीपति है, फोर्ड कंपनी का मालिक हेनरी फोर्ड, विश्व में सबसे अमीरों में से गिना जाता है। उन्होंने कहा था, ए बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज पुअर बिजनेस। तो इस बजट में पूरा इंश्योर किया गया है कि सिर्फ वेल्थ ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशंस भी इस बजट में दिखाई साफ झलक रहा है। स्पीकर सर, चौथा और जो फाइनल स्तंभ जो है, इस पे इनोवेशन पे भी बहुत जोर दिया गया है। और नए नए टेक्नोलॉजी को और एआई फॉर गवर्नेंस के ऊपर पे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्रावधान इस पे दिया गया है। और इस पे मैं फिर एक कोट अनकोट, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, एप्पल जो कंपनी है, उनका मालिक स्टीव जॉब्स, वो भी विश्व में सभी से एक सबसे अमीरों में से एक आता है। उनका एक कहना था, कथनी है उनका, कोट अनकोट, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ए लीडर एंड ए फॉलोअर। और आई हैव नो डाउट कि इस बजट में उनका ये जो सिद्धांत है ये भी साफ झलक रहा है। और स्पीकर सर, एक बिंदु है जिसको मैं छूना चाहूँ, तो इस बजट में केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच में जो तालमेल है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 14 में से 8 सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है। हर घर जल का जो जल जीवन मिशन है वो कंप्लीट है। तो ये एक तालमेल जो है ये बहुत ही साफ तरीके से इस बजट में झलक रहा है। तो मूल अर्थ जो स्पीकर सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बजट जो है, इट इज कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कहे तो फ्रॉम वूम टू टॉम कहते हैं, गर्भ से लेके कब्र तक, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज बिन कवर्ड इन दिस बजट, ये मेरा मानना है। और स्पीकर सर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक चाणक्य नीति का और एक कोट है, उसको फिर मैं बोलना चाहूँगा। देवम विनीति प्रयत्नम करोति यत देव फलम। यानी कि
आप अच्छा प्लानिंग करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा बहुत ही अच्छा होगा। और इस चीज़ को हु एल्स बट हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डिप्टी सीएम सर और हमारे ऑनरेबल यशस्वी ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के आइडियाज़ से और उनके स्ट्रेटजाइज से बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो चला आ रहा है पिछले 9 सालों से, वही आगे चलेगा। इस बजट से सर पूरा दिख रहा है। तो अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा स्पीकर सर। जैसे कि हम कहते हैं हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, विकसित अरुणाचल विकसित भारत कहते हैं 2047 के लिए। तो इस बजट में जो मुझे सबसे बेहतरीन जो चीज़ लगा है वो है कि इस पे इकोलॉजी पे एनवायरनमेंट में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया गया है। और इसके सिलसिले में एक मुहावरा, एक लोकोक्ति में फिर से कहना चाहूँगा, वी डोंट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फॉर आवर चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि इस धरती का हम उत्तराधिकारी नहीं हैं, हम इस धरती को किराए में अपने बच्चों के लिए लेते हैं। वी बोरो इट फ्रॉम फॉर आवर चिल्ड्रन। तो हमको ऐसा विकसित अरुणाचल इस बजट से जो दिख रहा है कि हमारा आने वाला जो पीढ़ी, आने वाला जो नस्ल है, सभी जो है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सशक्त, मजबूत होगा, इस बजट से साफ झलक रहा है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए स्पीकर सर, मैं इस बजट को एक सिद्धांतों पे मैंने कंपाइल करके बताया स्पीकर सर। जाते जाते मैं ऑनरेबल सीएम सर पिछले दिनों कुछ दिन पहले आलो का दौरा किया था, तो वहाँ पे उन्होंने हमारे PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का एसी जो सर्कल है उसको अपग्रेड करके सेंट्रल जोन का चीफ इंजीनियर में उसको स्थापित किया, अपग्रेड किया। तो आज इस सदन में बैठ के, सदन में खड़ा होके मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, ऑफिस क्रिएट किया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ साथ जैसे मेरे साथी यहाँ पे ऑनरेबल सीएम सर और ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर से बहुत ही जो हमारा MLED फंड जो है, जिसको 1 करोड़ का बढ़ोतरी 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ का जो बढ़ोतरी किया, उसके लिए भी मैं दोनों को बहुत बहुत हृदय के भीतर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जो तान्या शौकी सर पहले कह रहे थे कि मुझे अगर इसी प्रकार अरुणाचल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि राम राज्य, प्रभु राम राज्य हमारे अरुणाचल में वो दिन भी आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर महोदय। धन्यवाद जी।